अब इस लेक्चर में हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स को सीख लिया है उस बेसिस पे हम लोग इन 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हमको क्या करना है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है। अब स्वैप मतलब क्या होता है, मतलब जो ए एक सपोज करो अपने पास टू वेरिएबल्स है ए और बी नाम का, तो हमको क्या करना है, जो ए की वैल्यू है उसको बी में डाल देना है और जो बी की वैल्यू है उसको ए में डाल देना है। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं स्वैपिंग। मतलब जब हम लोग दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सचेंज करते हैं उस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्वैप करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग दो वेरिएबल्स को क्या करें, स्वैप करें। तो चलो इसका कोड हम लोग एक बार वीएस कोड पर करके देखते हैं। तो चलो अब हम लोग स्वैप करते हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको दो वेरिएबल्स चाहिए जिनकी वैल्यूज को हम लोग स्वैप करेंगे। तो दो वेरिएबल्स हम लोग एक ए वेरिएबल ले लेते हैं और एक बी वेरिएबल ले लेते हैं। इंट ए इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। आप चाहो तो आप यूजर से भी वैल्यू को इनपुट ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। इंट बी इक्वल्स टू 20 कर लेते हैं इसकी वैल्यू को बी की। अब जब हम लोग इन दो वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं तो इनकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट क्या होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे बी की वैल्यू भी बताओ कि क्या प्रिंट होनी चाहिए। और बी इज, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होनी चाहिए, ए की वैल्यू क्या यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए 10, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होनी चाहिए 20। जो एज इट इज वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए जो हमने पहले वो हमने उनको असाइन किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तीसरे वेरिएबल को ले लेंगे। इंट टी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझना स्वैपिंग का कंसेप्ट यहीं से ही हम लोग चालू करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग समझो हम लोग क्या करेंगे। एक कोई भी ए या बी की वेरिएबल, अभी मैं ए वेरिएबल की वैल्यू को किस में दे दूंगी, टी में दे दूंगी। ए वेरिएबल की वैल्यू जो भी होगी उसको मैं किस में असाइन कर दूंगी, टी में असाइन कर दूंगी। तो वो टी में असाइन हो जाएगी तो मेरा ए वेरिएबल अब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अब ए वेरिएबल जब खाली हो जाएगा तो ए वेरिएबल में मैं फिर बी वैल्यू की, बी वाले वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दूंगी। ठीक है, और तो हमारा बी वाला वेरिएबल अब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब हमारे पास बी वाला वेरिएबल खाली बचा है तो हम लोग जो टी हमने जो ए की वैल्यू टी में जो असाइन करी थी, अब टी हमारा भरा हुआ है, ए की वैल्यू कहाँ पे चली गई है, टी में चली गई है। तो वो अब कहाँ चले जाएगी, बी में। तो चलो इसको हम लोग एक बार करते हैं तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टी वेरिएबल में हम लोग ए वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू किस में चले गई, टी वेरिएबल में चले गई। अब हमारे पास ए क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए में कौन सी वैल्यू को असाइन कर देंगे, बी की वैल्यू को ए में डाल देंगे। तो अब ए की वैल्यू तो हो गई, मतलब हमको क्या करना था, हमको स्वैप करना था। मतलब ए की वैल्यू जो है उसको बी में डालना था और बी की वैल्यू को ए में डालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक और एक वेरिएबल ले लिया, थर्ड वेरिएबल, जिसमें सबसे पहले हमने किसको डाल दिया, ए की वैल्यू में डाल दिया। मतलब अब यहाँ पे टी में क्या चले गया होगा, ए की वैल्यू क्या है 10, तो टी की वैल्यू क्या हो गई होगी यहाँ पे 20 हो गई होगी। यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया, ए हमारा खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ए में अब कौन सी वैल्यू चली गई होगी, मेरी बी की वैल्यू। हमने ए में क्या असाइन किया है, बी, मतलब बी कितना है मेरा 20 असाइन कर दिया होगा हमने। और यहाँ पे बी हमारा अब क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, बी हमारा क्या हो गया, खाली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास बी खाली है तो बी में हम कौन सी वैल्यू को डाल देंगे, अब हमने ए की वैल्यू को तो टी में डाल दिया था पर हमको उसको बी में डालना है, तो हम इसमें वापस से टी की वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 10, और टी हमारा वापस से क्या हो जाएगा, खाली, क्योंकि उसमें तो हमने हमने तो उसको सिर्फ इसीलिए यूज किया है टी को यहाँ पे, ताकि हम लोग वैल्यू को क्या कर पाए, स्वैप कर पाए। इसीलिए हमने थर्ड वेरिएबल को सिर्फ ऐसे ही यूज किया है। तो एक बार अब हम यहाँ पे, मैं आफ्टर स्वैपिंग के बाद भी यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करवा लेती हूँ। ये एक बार मैं आफ्टर स्वैप मेरी ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेती हूँ कि क्या आ रही है। तो चलो इसको देखते हैं एक बार हम लोग।
एंडल, और हम लोग यही इसको ही कमेंट करके मैं प्रिंट करती हूँ। तो देखो जब यहाँ पे मैं ये प्रिंट करूंगी ए और बी, मैं यहाँ पे जब प्रिंट करूंगी स्वैप करने के बाद, ये जो मैंने आई आपको जो समझाया उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करूंगी, तो अब यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आनी चाहिए 20, क्योंकि हमको स्वैप करना है, मतलब जो बी की वैल्यू होगी अब वो ए की वैल्यू बन गई होगी, और जो मेरी ए की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू बन गई होगी, बी की वैल्यू बन गई होगी। तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू 20 आना चाहिए और बी की वैल्यू 10 आना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग एक बार सेव करके फिर से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को कि क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर। तो देखो सबसे पहले जब मैंने एज सिंपल एज सिर्फ मैंने असाइन करके वैल्यूज को प्रिंट किया, तो मेरे ए की वैल्यू क्या आ गई 10, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 ही असाइन किया था, और हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई 20, क्योंकि हमने बी को क्या असाइन किया था 20। अब आफ्टर स्वैप, स्वैप के बाद हमारी वैल्यूज क्या हो गई, हमारी ए की वैल्यू अब क्या बन गई है, हमारी ए की वैल्यू अब 20 बन गई है, जो पहले किसकी वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, अब वो किसकी वैल्यू बन गई है, ए की वैल्यू बन गई है, और हमारी बी की वैल्यू जो पहले ए की वैल्यू थी, मतलब जो 10 वैल्यू थी, अब वो बी की वैल्यू बन गई है। स्वैप का कंसेप्ट ये होता है, मतलब हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो हमको उन दोनों की एक्सचेंज करनी है वैल्यूज को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक थर्ड वेरिएबल का यहाँ पे यूज किया है ताकि हम लोग इन दो वैल्यूज को स्वैप कर पाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल था उसको, वो तो हमारे पास एम्प्टी है ऑलरेडी, तो हमने क्या किया इस एम्प्टी वैल्यू में, मतलब टी की वैल्यू में, टी वेरिएबल में हमने पहले मैंने ए की वैल्यू को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मेरे टी की वैल्यू 10 हो गई और ए मेरा यहाँ पे अब खाली हो गया। फिर मैंने क्या किया, मेरा ए यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया, तो मैंने ए में किसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, बी की वैल्यू को असाइन कर दिया, तो मेरा यहाँ पे अब ए 20 बन गया और मेरा बी खाली हो गया। और उसके बाद मैंने बी का क्या किया, बी की अब मेरे पास बी खाली हो गया, तो मैंने बी में कौन सी वैल्यू को डाल दी, टी की वैल्यू को डाल दी, मतलब पहले हमने ए की वैल्यू टी में डाली थी, तो मैंने टी की वैल्यू किस में डाल दी, बी में डाल दी, तो यहाँ पे बी मेरा 10 हो गया और टी वापस से क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। और जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरी वैल्यूज तब तक क्या हो गई थी, स्वैप हो गई। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हमने जैसे देखा कि हमारी वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अब 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। अब हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलो अब हम लोग इसको भी एक बार वीएस कोड पर रन करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करके देखना, ताकि आपको पता चले कि हमको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस खुद से बनेंगे ना, तो आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगेगा कोडिंग करने में, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और आप अपने आप से करके देखो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक बार वीएस कोड पर ये सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखते हैं सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल को। तो चलो अब हम लोग एक बार एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख के रख दिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हमको पता है कि पाई हमेशा, पाई की वैल्यू क्या रहती है 3.14, ठीक है। तो अब ये 3.14 क्या है, हमारी एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है, तो हम लोग प्रोग्राम में उसको कौन से डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले एक पाई नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और उसका डेटा टाइप क्या रखते हैं, फ्लोट, क्योंकि वो डेसिमल टाइप की वैल्यू है। तो एक पाई नाम का डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम लोग उसकी वैल्यू दे देते हैं 3.14। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे को और कौन से वेरिएबल की नीड है, आर वेरिएबल की, मतलब रेडियस। तो इंट आर इक्वल्स टू, अब मैं आर यहाँ पे अपने आप उसको वैल्यू यहाँ पे ही डिक्लेयर कर देती हूँ, असाइन कर देती हूँ आर को वैल्यू, बट अगर आप चाहो तो आप यूजर से भी वैल्यू को ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 वैल्यू दे देते हैं, आर की वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इंट
इंट नहीं, फ्लोट नाम का ही, ताकि हमारी जो भी वैल्यू है अगर वो डेसिमल में है तो वो डेसिमल भी हमारे को प्रिंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक फ्लोट नाम का वेरिएबल से एक एरिया को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो पाई इंटू आर इंटू आर आर। अब इसको हम लोग एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या आ रहा है यहाँ पे। ऑफ सर्कल एक बार हम लोग खुद से भी एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे आना क्या चाहिए हमारा आंसर। तो चलो एक बार यहाँ पे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 मीन्स 4 का, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 12.5 समथिंग आंसर हमारे पास आना चाहिए। तो चलो एक बार हम लोग इसको भी, इस कोड को भी हम लोग एक बार सेव करके रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। एक बार मैंने सेव किया और एक बार मैंने इसको रन करके देखा, तो मेरा एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, 12.56 आ गया। तो ऐसे ही आप लोग यूजर से भी वैल्यूज को ले सकते हो और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ सर्कल्स को फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे तो मैंने आपको शो करने के लिए मैंने ऑलरेडी आर को वैल्यू असाइन कर दी, और हमारा पाई का वैल्यू तो ऑलवेज सेम ही रहता है, 3.14। तो हमारे पास ये एरिया ऑफ सर्कल हमने अब फाइंड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेक एज ए बी सी पर्सन एज इनपुट, मतलब ए बी सी नाम के पर्सन है जिनकी एज हमको इनपुट लेना है यूजर से, एंड प्रिंट हु इज द यंगेस्ट फ्रॉम देम। और हमको ये प्रिंट करवाना है कि उनमें से कौन यंगेस्ट है, मतलब कौन सबसे छोटा है। ए बी सी 18 पर्सन है, उनकी एज को हमको यूजर से इनपुट लेना है और हमको कौन क्या प्रिंट करवाना है कि कौन सबसे यंगेस्ट है। तो चलो अब हम लोग इस कोड को भी एक बार रन करके देखते हैं। बट उससे पहले आप लोग जरूर इसको ट्राई करके देखना, और अगर आपसे सॉल्यूशन बन रहा है तो मुझे कमेंट में बताना जरूर। तो चलो अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो हमको अब यंगेस्ट फाइंड करना है, मतलब हमारे ग्रुप में से ए बी सी के ग्रुप में से हमको ये फाइंड करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन जब मैं आपको इफ एल्स का प्रोग्राम करके बता रही थी तब मैंने ऐसा ही कुछ ग्रेटर स्मॉलर का आपको मैंने प्रोग्राम शो किया था। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि हम लोग इसको भी इफ एल्स की हेल्प से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ए नाम का एक कर लेते हैं, बी एंड सी नाम का हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इन तीनों को हम लोग यूजर से ले लेते हैं। सी आउट एंटर एज ऑफ एंटर एज ऑफ ए की वैल्यू को एंटर करवाते हैं। उसके बाद इन्हीं को ही कॉपी करके हम लोग बी सी को भी कर लेते हैं, और सब में हम लोग एंडल का यूज करते हैं ताकि सब अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। ओके, ओके। अब हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी इन कीवर्ड। तो सी इन से हम लोग पहले ए को ले लेते हैं, फिर सी से हम लोग बी को ले लेते हैं, और फिर हम लोग सी की वैल्यू को ले लेते हैं। मतलब हमने ये तीन हमने यूजर से क्या ले लिए, इनपुट ले लिया। ए बी और सी की एज को हमने किससे इनपुट ले लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमको क्या प्रिंट करवाना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। तो इफ हमारा अगर ए इज, हमको क्या चेक करना है, छोटा, ए इज लेस देन और बी, और हम लोग डबल लाइंस को यूज करते हैं, ठीक है। और ए इज लेस देन अगर सी है तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है सी आउट में कि ए इज यंगेस्ट, ए इज यंगेस्ट फ्रॉम बी एंड सी। ए यंगेस्ट है हमारे बी और सी से। ओके, और अगर एल्सिफ
एल्स इफ अगर मेरा बी लेस है ए से, और यहाँ पे हम लोग एंड का यूज करेंगे क्योंकि हमको दोनों कंडीशन को चेक करना है। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तो ही हमको ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। और हमको क्या देता है, अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा और क्या देगा, हमको ट्रू ही देगा। बट हमको क्या चाहिए कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा ए बड़ा है। अगर ए बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है तो ही ए क्या होगा, यंगेस्ट चिल्ड्रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का। और हमारा b किससे छोटा है, c से भी छोटा है अगर, तो हमको क्या प्रिंट करवाना है कि b इज यंगेस्ट फ्रॉम, सी आउट में हमको प्रिंट करवाएंगे हम लोग b इज यंगेस्ट फ्रॉम a एंड c। और अगर else, अब हमको तीसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर a भी छोटा नहीं है b भी छोटा नहीं है तो कौन ही छोटा होगा, c ही छोटा होगा, यंगेस्ट होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं कि c इज यंगेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यंगेस्ट फ्रॉम बी एंड ए। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर ए मेरा बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है तो मेरा ए सबसे छोटा होगा। तो हमने प्रिंट करवा लिया ये इज यंगेस्ट फ्रॉम बी एंड सी। अगर मेरा बी, फिर एलसीएफ में हमने कौन सी कंडीशन चेक करी कि अगर मेरा बी ए से भी छोटा है और बी मेरा सी से भी छोटा है तो मेरा बी इज यंगेस्ट है। और अगर दोनों ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो डायरेक्टली हमारा इफ स्टेटमेंट कहाँ आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा और प्रिंट कर देगा कि सी क्या है, यंगेस्ट है। अगर वो दोनों यंगेस्ट नहीं है तो सबसे छोटा कौन होगा, सी ही होगा। तो चलो एक बार इस कोड को मैं सेव करके एक बार मैं रन करके देखती हूँ। इस कंडीशन में ओ मैंने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया है बी और यहाँ पे सी। तो चलो एक बार मैं इसको वापस रन करके देखती हूँ। अब ये क्या बोल रहा है, एंटर एज ऑफ ए, एंटर एज ऑफ बी एंड एंटर एज ऑफ सी। हमको मतलब तीन एजेस को प्रिंट करवाना है। तो मैं ए की एज को 50 दे देती हूँ, बी की एज को मैं 40 दे देती हूँ और सी की एज को मैं 80 दे देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन दिख रहा है हमको, बी। हमारी बी की वैल्यू ही सबसे, तो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया, बी इज यंगेस्ट फ्रॉम ए एंड सी। अब हम लोग फिर से एक बार इस कोड को रन करते हैं और अब हम लोग ए की वैल्यू को सबसे छोटा देंगे। तो ए की वैल्यू को मैं 60 दे देती हूँ, बी की वैल्यू को, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को क्या दे देती हूँ, 60 दे देती हूँ, बी की वैल्यू को मैं देती हूँ 80 और सी की वैल्यू को मैं देती हूँ 90। तो मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे सबसे छोटे किसकी एज दी है मैंने, ए की, तो ए मेरा यंगेस्ट आना चाहिए। तो क्या आ गया, ए इज यंगेस्ट फ्रॉम बी एंड सी। तो ऐसे जब आपको चेक करना हो तो आप कोडिंग की हेल्प से आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करके, या इफ स्टेटमेंट को अगर दो ही कंडीशन है तो एल्स को यूज कर लो, दो से ज्यादा कंडीशन है तो आप एल्स को यूज कर लो। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि हमको क्या यंगेस्ट चाइल्ड दिखाना था ए बी एंड सी में से, तो हमने वो प्रिंट करके देख लिया। तो आई होप आपको अभी इंटरेस्ट आता होगा, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, और जितनी गलतियां आप लोग करोगे आप उतना ही ज्यादा सीखोगे। कोडिंग यही गेम है कि जितनी गलतियों से आप खुद से सीखोगे ना, वो आपको और कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो अगर आप आपसे मिस्टेक्स भी होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे होती है। तो सिर्फ आपको कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है आपकी। बाकी तो कोडिंग कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। कोडिंग, हम लोग कोडिंग नाम से ही बहुत डरते हैं बट इसका कोई भी सेंस नहीं है। हम लोग अगर सीखेंगे तो हमको सब आएगा। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेक एन ईयर एज इनपुट फ्रॉम यूजर। हमको एक कौन सा भी ईयर हमको यूजर से इनपुट लेना है एंड डिटरमाइन वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। और हमको ये डिटरमाइन करना है कि जो भी हमारे यूजर ने ईयर इनपुट दिया है वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर मतलब क्या होता है, लीप ईयर हमको पता है कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो ठीक है, इसको हम लोग हम वीएस कोड पे रन करके देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोई भी इनपुट लेते हैं
ईयर एज अ इनपुट लेते हैं हम लोग, और हम लोग देखते हैं कि वो हमारा ईयर, जो भी यूजर ने हमारा ईयर दिया है इनपुट में, वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो हम लोग इस कोड को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ईयर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये यूजर से ले लेती हूँ, एंटर एनी ईयर। यूजर से ले लिया मैंने ईयर को। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों को क्या देखना है, हमको पता है कि लीप ईयर हमेशा 4 सालों में एक बार आता है। कितने ईयर्स में एक बार आता है? 4 ईयर्स में एक बार आता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो भी हमारा ईयर यूजर ने इनपुट दिया होगा, अगर वो ईयर डिविजिबल बाय 4 होगा, तो वो हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। और अगर वो डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अब हम लोग इसको किस हेल्प से चेक करेंगे, किसकी हेल्प से चेक करेंगे? हम लोग इफ एल्स की कंडीशन स्टेटमेंट की हेल्प से चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? इफ अगर मेरा जो भी ईयर है, जो भी हमारे यूजर ने ईयर दिया होगा, अगर वो डिविजिबल बाय 4 होगा और इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो ईयर मेरा क्या होगा? लीप ईयर होगा। हमको क्या प्रिंट करवाना है? ईयर एज अ लीप ईयर। ईयर एल्स, और अगर ये डिविजिबल बाय ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो मुझे क्या, हमको पता है अगर हमारा जो भी ईयर हमारा अगर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, तो वो क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। तो हमको सी आउट में प्रिंट करवा देंगे ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर। अब इस कोड को हम लोग एक बार सेव करके रन करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक, हम लोग 2024 देखते हैं, जो कि हमारा पिछला ईयर क्या था? लीप ईयर था। तो हम लोग देखते हैं, तो ईयर इज लीप ईयर। अब हमारा 2025 लीप ईयर है क्या? नहीं है। तो हम लोग एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि 2025 इज अ लीप ईयर। तो 2025 इज नॉट अ लीप ईयर। इसने जो भी, अब 2024 डिविजिबल बाय 4 था, तो इसीलिए उसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया कि वो ईयर मेरा लीप ईयर था, क्योंकि हमको पता है हर 4 साल में एक बार क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो हमने इस क्वेश्चन को इफ एल्स की हेल्प से सॉल्व कर दिया। तो कितना इजी है कोडिंग। आई होप आपको भी बहुत इजी लग रहा होगा। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। अब यूजर कोई भी, जो भी नंबर हमारा यूजर एंटर करेगा, हमको उसकी क्या करनी है? टेबल प्रिंट करवा के शो करनी है। तो चलो अब हम लोग इस कोड को भी एक बार वीएस कोड पे रन करके देखते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, हमको उस नंबर की क्या करनी है? टेबल प्रिंट करवानी है। तो हम लोग एक बार उस नंबर को यूजर से ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके इसको यूजर से ले लेते हैं। एंटर नंबर, नंबर, उसके बाद ओके, इसको हमने यूजर से ले लिया। अब हमको क्या करना है? इस नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है। अब हमको पता है, जब हमको रिपीटेड टास्क या इटरेटिव टास्क करवाना रहता है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? फॉर लूप की हेल्प से करते हैं। तो चलो अब हम लोग इस टेबल को भी फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर एक इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके कब तक चलना चाहिए? 10 तक की ना प्रिंट्स करवानी है। तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू तब तक के 10 नहीं हो जाए, जब तक कि हमारा ये लूप चलता रहना चाहिए। और हमारा आई क्या होना चाहिए? हर बार इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे सी आउट में क्या करते हैं? अब हमको पता है कि 2 की टेबल हम लोग, अगर मैंने यूजर ने सपोज यहाँ पे 2 दिया, ठीक है, यहाँ पे यूजर ने क्या दिया? 2 दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब हमारे एन से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देंगे? आई से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, क्योंकि क्या होगा? हर बार आई मेरा इंक्रीमेंट होगा। पहले आई 1 होगा, फिर आई 2 होगा। मैंने आपको फॉर लूप में समझाया था कि लूप्स कैसे चलते हैं, वो यूज का कैसे वर्क होता है, हमने फॉर लूप में हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा दूंगी? मैंने जो भी नंबर, जो भी एंटर करेगा यूजर, मतलब वो एन में हमने लिया है, तो यहाँ पे एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? आई का, क्योंकि हमारा आई हर बार इंक्रीमेंट
प्रिंट होगा जब तक कि हमारा 10 के इक्वल नहीं हो जाता है आई। हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि हमारा आई कब तक चलना चाहिए, जब तक कि वो 10 के इक्वल नहीं हो जाता है। इसको एक बार मैं इसको सेव करके प्रिंट करवाती हूँ, तो यहाँ पे जो भी हम लोग अब 3 दे के देखेंगे, 4 देखे देखेंगे, वो टेबल्स हमारी प्रिंट होती जाएगी। सपोज यहाँ पे मैं 5 देती हूँ अब, तो यहाँ पे मेरी 5 की 1 मिनट में आउटपुट एंडल में प्रिंट करवा दी, ताकि हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट। एक बार मैंने फिर से सेव किया इस कोड को और मैंने रन किया जब, तो मैं यहाँ पे 5 दे के देखती हूँ एक बार आई की नंबर, मुझे 5 की टेबल, तो 5 10 15 20 25 ये टिल 50 तक आ गया, मतलब 5 10 जा क्या होता है 50। अब आप यहाँ पे चाहो तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। पहले आप n की वैल्यू को प्रिंट करवा दो, i की तो एज 2 1 जा 2 ऐसे भी आप करवा सकते हो, ठीक है। ये आप खुद से एक बार ट्राई करना, और अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं इस कोड को फिर से एक बार रन करके मैं 5 और किसी नंबर की भी टेबल, जैसे मैंने 2 की टेबल प्रिंट करवाती हूँ। यहाँ पे मैं 2 की टेबल प्रिंट करवा के एक बार देखती हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी 2 की टेबल 20 तक प्रिंट होके आ गई। अब आप जो भी नंबर यहाँ पे आप प्रिंट दोगे, जो भी नंबर आप एन में यूजर से लोगे, वो नंबर यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा, उसकी टेबल क्या होती जाएगी, प्रिंट होती जाएगी। तो देखो अगर आपको ऐसे टेबल लिखना रहता तो आप क्या करते, हर एक स्टेटमेंट के लिए, हर एक टेबल के लिए आप अपने आप आंसर्स भी खुद ही लिखते और बार बार आप स्टेटमेंट को रिपीट करते। बट हमारे पास फॉर लूप था, तो हमने कितनी इजीली यहाँ पे टेबल्स को प्रिंट करवा दिया। तो फॉर लूप का यही काम रहता है, जब हमको सेम टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना रहता है, तब हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। आप इस टेबल को व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, ये आप खुद से एक बार ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1। अब हमको नंबर तो प्रिंट करवाने पर 10 से लेके 1 तक, मतलब इन रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जब फॉर हमने देखा था कि हम लोग 1 से लेके 10 तक कैसे नंबर्स प्रिंट करवाते हैं। तो आप इस वीडियो को अभी पॉज कर दो और आप एक बार खुद से ये वाला प्रोग्राम करके देखो, आपको डेफिनेटली बनेगा। तो आप लोग एक बार खुद से करके देखो, नहीं भी आए तो आप मेरा आगे कंटिन्यू वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है नंबर 10 से लेके 1 तक, मतलब इन रिवर्सिंग ऑर्डर यूजिंग लूप का यूज करके। तो चलो इसको भी हम लोग एक बार करके देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रिवर्सिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करवा के देखते हैं। हमको कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करवाना है, फ्रॉम 10 to 1 तक, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार व्हाइल लूप की हेल्प से करके देखेंगे, क्योंकि हमने फॉर लूप तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज करके देख लिया है। आप इस क्वेश्चन को फॉर लूप से भी करके देखना, बट यहाँ पे मैं आपको व्हाइल लूप से करके बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाहर ही। उसके बाद हम लोग व्हाइल कीवर्ड का यूज करके कंडीशन को लिखते हैं ब्रैकेट में। तो कंडीशन में मेरे को आई कब तक चलाना है, यहाँ पे हमको रिवर्सिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो मैं 10 ले लेती हूँ आई को, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब तक 1 नहीं हो मेरा आई, तब तक के मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और सी आउट में मैं आई को क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ। और मैं यहाँ पे एंडल भी लिख लेती हूँ, ताकि हर मेरा वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। और मेरा आई यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस माइनस, मतलब डिक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले मेरी 10 होगी, फिर 9 होगी, फिर मतलब यहाँ पे -1 से यहाँ पे वैल्यूज मेरी डिक्रीमेंट होती जाएगी। अब इसको एक बार मैं सेव करके रन करके देखती हूँ प्रोग्राम को, कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मेरा रिवर्सिंग ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट होके आ गए, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जब तक कि मेरी 1, हमारी कंडीशन मैंने क्या दिया था कि जब तक कि मेरा आई इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 1 है, तब तक कि मेरा ये लूप चलता रहना चाहिए। जैसे ही मेरा आई इज इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ पे वो लूप से बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमको 1 तक ही चेक करना है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको लूप्स का स्टेटमेंट्स भी बहुत अच्छे से, और हमने तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो आपको इफ एल्स जो भी हमने आगे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।